दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इस बीच देखिए बड़ी खबर, शिव तांडव की धुन, धमाकों की गूंज और मिट्टी में मिलते दुश्मन के निशान। भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का ये कुछ नया वीडियो जारी किया गया। इस नए वीडियो में पाकिस्तान की चौकियों को किस तरह से तबाह किया गया ये पूरा बताया हुआ है। सेना बोली कि 10 मई को जहां से सीज फायर का उल्लंघन हुआ उस इलाके को हमने मिट्टी में मिला दिया। मतलब पाकिस्तान ने जो सीज फायर उल्लंघन की नापाक हरकत की थी उसका भी भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा। LOC पर आए दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन तो करता रहता है, राइट। तो इन सिंदूर को लेकर कुछ और बड़े फैसले देखिए दोस्तों। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस बीच सेना को मिली इमरजेंसी खरीद की पावर भी। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने की चेतावनी देते हुए एक बार फिर से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रणनीतिक विराम है, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इस बीच अब सरकार ने हमारे देश के सशस्त्र बलों को 40,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीद शक्तियां भी प्रदान की हैं। मतलब इस ऑपरेशन के अंतर्गत इतने हथियार, गोला बारूद, रक्षा उपकरण खरीद सकेंगे रक्षा बल। पाकिस्तान के खिलाफ जारी जंग के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने रक्षा बलों को आपातकालीन खरीद शक्तियों की जो मंजूरी दी है, ये पिछले 5 सालों में 5वीं बार मंजूरी मिली है। और अभी इससे एक दिन पहले भी आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने डिफेंस बजट को भी बूस्टर डोज देने का फैसला किया। क्योंकि हमारे देश की सेना ने भी देश का सिर ऊंचा किया तो सरकार ने भी सेना के लिए खजाना खोल दिया। सरकार का प्लान है डिफेंस सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए का बूस्टर डोज दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सरकार का बड़ा कदम है और ये 50,000 करोड़ रुपए के बजट से सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। इंडियन आर्मी की डिफेंस तकनीक को बढ़ाने पर भी फोकस होगा। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए, सरकार ने भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी ट्रेड्स रूट भी बंद कर दिए। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान क्या कर रहा था, अभी UAE के जरिए अपना सामान भारत में भेज रहा था, समझ रहे हो। तो अब सरकार ने प्लान बनाया है, खाड़ी देशों से आने वाले सभी शिपमेंट की भी जांच होगी और मतलब पाकिस्तान भारत के बीच डायरेक्ट ट्रेड डील तो नहीं हो रही है, लेकिन पहले किसी तीसरे देश में जा रही है, उसके बाद वो सामान पाकिस्तान जो है भारत में पहुंचा रहा, मतलब इनडायरेक्टली ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अब सरकार ने फैसला लिया है, तीसरे देश के जरिए भी भारत में जो माल भेजने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान, उसकी नापाक हरकतें काम में आने वाली है नहीं। ऐसे शिपमेंट कंटेनरों के लिए भी सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और ये प्रतिबंध पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति का ही हिस्सा है और इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। तो वहीं आपको पता होगा दोस्तों, आजकल तुर्की के खिलाफ भी भारतीयों का गुस्सा भरपूर देखने को मिल रहा है। तुर्की के खिलाफ भी पूरे भारत में बाइकआउट अभियान तेज हो चुका है। तुर्की से आने वाले सेब, मार्बल वगैरह इन सब चीजों पर रोक लगा दी गई है। ट्रेवल कंपनियों ने यात्रा भी बुकिंग बंद कर दी। दोनों देशों पर इसका असर पड़ेगा, खास करके तुर्की पर। और भारत सरकार का एक और बड़ा प्लान देखिए आप, दुनिया के सामने पाकिस्तान की खुलेगी पोल। दरअसल वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। आतंकवाद की हर करतूत बताने के लिए सरकार ने यह नया प्लान बनाया है और इसके लिए शशि थरूर को भी अहम जिम्मेदारी दी गई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया भर के देशों में जा जाकर बताएंगे। शशि थरूर, सुप्रिया, रविशंकर समेत 35 सांसद चुने गए। ये संसदीय टीम तैयार है, 7 ग्रुप बनाए गए। वैसे तो टोटल ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की पोल खोलेंगे 59 सदस्यों का डेलीगेशन, जिसमें 51 तो सांसद और नेता होंगे, 8 राजदूत होंगे। ये दुनिया भर के 33 अलग अलग देशों में जाएंगे और थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान दी गई। तो कहीं न कहीं भारत का यह आतंकवाद विरोधी कूटनीति का अभियान है। लेकिन इस डेलीगेशन में शशि थरूर को चुने जाने पर भी विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस बोले कि पार्टी ने उनका नाम नहीं दिया था, क्योंकि वो कांग्रेस से आते हैं। तो कांग्रेस को इस बात का भी डर और चिंता है कि शशि थरूर कहीं बीजेपी में ना मिल जाए। तो शशि थरूर को राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर सरकार का साथ देने की वजह से कांग्रेस में भी बेचैनी देखी जा रही है। खैर ये तो माहौल चल रहा है और एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है दोस्तों की ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने डमी विमान का इस्तेमाल करके भी पाकिस्तानी एयर डिफेंस को चकरा दिया था। असल में पूरा मामला हुआ क्या था समझिए जरा। जब पाकिस्तान डमी फाइटर जेट के झांसे में फंसा था तब उसके एयर डिफेंस सिस्टम के ऑन होते ही भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के एयर डिफेंस कवच को तोड़ने के लिए ये नायाब तरकीब अपनाई थी, जिसे इस संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय वायुसेना ने असली फाइटर जेट की बजाय डमी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था और इसके लिए अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स UAV का सहारा लिया गया था। DRDO के लक्ष्य और ब्रिटिश वंशी UAV को जेट जैसा दिखाने के लिए वजनी बनाया गया, उतना ही बड़ा रखा गया इसको। इसमें इंफ्रारेड सिग्नेचर वगैरह जोड़े गए ताकि पाकिस्तानी वायुसेना को ये असली फाइटर जेट लगे। तो जैसे ही ये पाकिस्तान के रडार पर कनेक्ट हुए, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। पाकिस्तान ने HQ-9 मिसाइल बैटरियों और रडार नेटवर्क को एक्टिवेट किया। तो भारतीय वायुसेना ने इस स्थिति का फायदा उठाया और हेरोप ड्रोन से पाकिस्तानी मिसाइल बैटरियों और रडार साइट्स को नष्ट कर दिया गया, जिसके चलते पाकिस्तानी वायुसेना बिना रक्षा कवच के रह गई थी। तो ये भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की एक सबसे बड़ी झलक रही है दोस्तों। और खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को नहीं दी गई थी जानकारी। राजनीतिक हंगामे के बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से ये
बयान दिया गया। बात कुछ यूँ है कि कल राहुल गांधी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर यह आरोप लगाया था। कहा था कि जयशंकर ने हमले से पहले ही पाकिस्तान को बताया, लेकिन इस पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसी को नहीं थी, बस हमने तो पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी दी थी। और खबर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान पर एक और हमले के लिए भी तैयार था हमारा देश भारत, लेकिन फिर सीज फायर की भीख मांगने लगा था पड़ोसी देश पाकिस्तान। इस वजह से भारत भी सीज फायर के लिए सहमत हो गया। और वैसे तो अभी हमारी भारतीय सेना और भी कितनी ताकतवर हो चुकी है, देखिए आप। ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान तो क्या, चाइना का डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता है। खुद एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का विवरण देते हुए भारत की तारीफ करते हुए ये बात कही गई। तो